अपडेट में तो देखिए, एक तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना देखी गई, उसके बाद नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री तक चल रहा। लगभग 150 सालों में तीसरी बार इतना नीचे पहुंचा जम्मू का पारा। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। राजस्थान के 6 जिलों में 4 दिन बारिश के आसार रहेंगे। 2 अलग अलग सिस्टम बनेंगे, इसके चलते 27 तारीख तक राजस्थान में बरसात का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी क्रिसमस के त्योहार के बाद बारिश की संभावना है। अभी कानपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा। 2 दिन बाद सर्दी और बढ़ेगी यूपी में। इधर हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 23 से 27 दिसंबर तक हिमपात भी हो सकता है। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी आज कोल्ड वेव की चेतावनी है। घनी धुंध पड़ने यानी कोहरे छाने के भी आसार रहेंगे। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, रात का टेम्परेचर 6.5 डिग्री तक पहुंचा। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ने लगेगी। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से 5 डिग्री तक फिलहाल तो पारा चढ़ा है। और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बारिश की भी चेतावनी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना लगभग 1545 रुपए टूट कर अभी 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी तो अभी सप्ताह भर में ही लगभग 5,000 रुपए तक सस्ती हुई। 4,843 रुपए टूटी और अभी चांदी का रेट 85,133 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और चलिए सराफा बाजार के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है। आईपीओ पर अपडेट आ रहा। कल 23 दिसंबर को यूनिमेक एरोस्पेस का आईपीओ ओपन होगा, जिसमें 26 दिसंबर तक आप निवेश कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा एफपीआई पर भी रिपोर्ट देखिए आप। एफपीआई ने 977 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर है फोर्टिस हेल्थ केयर ने भी एगिलस डायग्नोस्टिक्स में 7.5% हिस्सेदारी खरीदी। 429 करोड़ रुपए में डील हुई। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या पिछले 10 सालों में 50 से बढ़कर अभी 9,000 पहुंच चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से संसद में आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। अमेजोन कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग का नियम बदल दिया है। नए साल 2025 जनवरी से ही मैक्सिमम आप 5 डिवाइस में ही अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। वैसे अभी ये लिमिट 10 डिवाइस की है। आप 10 डिवाइस में एक साथ अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जनवरी 2025 के बाद मैक्सिमम 5 डिवाइस में ही एक्टिव लॉगिन सेशन रह पाएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ। 16 सैनिकों की जान चली गई। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली में हर रोज 2200 चालानों का होगा निपटारा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक चालान के निपटान को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में संध्याकालीन अदालतों का शुभारंभ किया है। और ये जो अदालतें होंगी, दिल्ली की सभी 11 अदालतों में 11 नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसमें टारगेट है प्रतिदिन तकरीबन 200 चालानों का निपटारा किया जाएगा। तो 11 टोटल सभी अदालतों में 2200 चालानों का निपटारा डेली हो पाएगा, है ना। वैसे दिल्ली सरकार ने दोस्तों एक और नई पहल शुरू की है। अम्बेडकर स्कॉलरशिप नाम से नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली में रहने वाले दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा भी अब दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल बोले कि ये शाह और भाजपा को जवाब है मेरा। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये एक और गेम खेला। एक और चुनावी ऐलान कर दिया है दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करते हुए। हाल ही में इससे पहले भी आपको पता होगा, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की केजरीवाल ने, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में हो पाएगा दिल्ली वालों के लिए। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए भी 5 गारंटियां दी। उन्हें 10 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी दिल्ली सरकार योजना लाने जा रही, जिसके तहत 2100 रुपए हर महीने दिल्ली की माताओं बहनों को भी दिए जाएंगे। तो ये कुछ चुनावी माहौल से पहले दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। और अब ये नई स्कॉलरशिप योजना की भी घोषणा कर दी है। चलिए फिलहाल देखिए बड़ी खबर दोस्तों। पंजाब के मोहाली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 6 मंजिला इमारत ढह गई। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पंजाब में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरी। बताया जा रहा है कि अभी 5 और लोग दबे हुए हैं। एक लड़की को बाहर निकाला गया। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही बेसमेंट में खुदाई हो रही थी, तो इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया और तकरीबन 6 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। चलिए अगली खबर है। सरकार ने चुनाव संचालन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब आम लोग नहीं मांग सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब समझ रहे हो? जैसे चुनाव से जुड़े सीसीटीवी कैमरा के डेटा हो गए, वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए सरकार ने चुनाव के नियम में यह बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ताकि इन चीजों का दुरुपयोग रोका जा सके, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के द्वारा भी इस नियम पर सहमति बनाई गई और सरकार ने यह बदलाव लागू किया है चुनाव संचालन के नियम 1961 के रूल 93 में संशोधन करके। बाकी चुनाव से संबंधित जो कागजात हैं वो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक डेटा होंगे वो मतलब आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। क्रेडिट कार्ड ब्याज की सीमा 30% तय नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने एनडीसीआरसी का फैसला पलटा। दरअसल अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो जरा संभल कर करें, क्योंकि आप कार्ड में डिफॉल्ट हो जाते हैं तो 50% तक आपको ब्याज देना पड़ सकता है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैंकों को यह इजाजत दे दी है क्रेडिट कार्ड यूजर से ज्यादा ब्याज वसूलने की। वैसे ये मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत NCDRC में गया था, जिसमें उपभोक्ता अदालत ने तो इस ब्याज लिमिट को 30% तक सीमित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रेडिट कार्ड ब्याज की सीमा पर पेनल्टी 30% तक तय नहीं की जा सकती है। समझ रहे हो? तो अब बैंकों को 50% तक भी ब्याज वसूलने की इजाजत होगी अगर क्रेडिट कार्ड ग्राहक डिफॉल्ट हो जाता है तो। चलिए कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए आप। भारत और चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की बढ़ोतरी की वजह से 20% तक प्रदूषण और बढ़ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का नया संकट छाएगा अब। और ISFR की एक रिपोर्ट देखिए, हमारे देश का वन और वृक्ष आवरण पिछले 3 सालों में 1445 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ सालों के दौरान। और खबर है दोस्तों, अंतरिक्ष युद्ध और AI समाधानों पर होगा जोर। जनवरी 2025 में एक नई कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा। इस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में इंड स्पेस वॉर गेम 3.0 भी शामिल है। वहीं खबर है, भारत और म्यांमार सीमा पर बसे लोगों का जनसंख्या के आंकड़ों का मानचित्रण किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में निर्देश जारी किया। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और ESA के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है स्पेस साइंस में। अब अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण पर मिलकर काम करेगी, सहयोग करेगी दोनों स्पेस एजेंसियां। वहीं खबर देखिए, भारत के आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए $350 मिलियन के ऋण हेतु केंद्र सरकार और ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता हुआ। यानी लगभग $35 करोड़ के ये नीतिगत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने। केंद्र सरकार का कहना है कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब आपको किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। NCRTC की तरफ से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसी लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम के तहत नमो भारत के यात्रियों को किराए पर 10% छूट का लाभ मिलेगा। नमो भारत यात्रियों के साथ जुड़ने और उन्हें नमो भारत टिकटों पर 10% की छूट का लाभ देगा, क्योंकि NCRTC ने ये नया लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस तरह से आप इस सुविधा का फायदा ले पाएंगे, जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य होगा 0.10 पैसे के समथिंग है। बाकी तो ये लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम कैसे काम करता है और इसके द्वारा किस तरह से डिजिटल टिकट को बढ़ावा मिलेगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही, नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिले 2 और अत्याधुनिक जहाज। इनका नाम है सूरत और नीलगिरी। वही खबर है, दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिवस का आयोजन किया। कल ही आपको पता होगा दोस्तों, 21 दिसंबर को दुनिया भर में पहला फर्स्ट मेडिटेशन डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयास को सफल करते हुए ये विश्व ध्यान दिवस मनाने की पहल शुरू की थी। तो इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। और खबर है दोस्तों की दिल्ली के स्कूलों में बम की फर्जी धमकियों पर अब LG सख्त हुई है। दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वैसे दिल्ली के स्कूलों को MCD ने भी आदेश जारी किया और कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान करे। मैंने आपको बताया था अपडेट। और दिल्ली के असेंबली इलेक्शन पर भी खबर आ रही है कि दिल्ली में बस मार्शल भी अब चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतार लिया है। वहीं दिल्ली के मौसम पर भी अपडेट दोस्तों, NCR में आज और कल 2 दिन और भयंकर सर्दी सताएगी। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, ICICI बैंक ने टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड में अलग अलग तरह की कैटेगरी होगी और ग्राहकों को कई अलग अलग तरह के रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह बेनिफिट्स दिए जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, NTPC कंपनी बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। और भी बिहार में अलग अलग निवेश के डिटेल और डेटा मैंने आपको बताए थे कल ही। वही खबर है, टाटा पावर कंपनी और केनरा बैंक ने भी रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है। यानी अब आपको केनरा बैंक से आसानी से लोन मिल पाएगा अलग अलग किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर भी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की ये तीव्रता 4.8 थी और नेपाल से होता हुआ ये भूकंप भारत के उत्तराखंड राज्य से लेकर उत्तर प्रदेश तक भी धरती डोली। दहशत के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि ये तो गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना तीव्रता काफी ज्यादा थी 4.8। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी के 15 लाख परिवारों को मिलेगा 201 सरकारी योजनाओं का लाभ। हर गांव से तैयार होगी लिस्ट। जी हां दोस्तों, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की 201 योजनाओं का लाभ पूरा देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर गाँव से 25-25 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और ये अभियान अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक पूरा होगा, गांधी जयंती के मौके पर 2025 में, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। राजस्थान में 7 साल बाद भरेगा अर्ध कुंभ मेला, 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बाड़मेर जिले में ये मेले का आयोजन होगा 30 दिसंबर को। और वहीं खबर है दोस्तों, यूपी कासे में देखिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में 10,000 दुकानों को तोड़ा जाएगा। 900 मीटर रोड 23 फीट तक चौड़ी की जाएगी। कारोबारी बोले कि हम तो इसे बर्बाद हो जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। यूपी के मंत्री ने जवाब में कहा कि
परमानेंट भी नहीं करेंगे शिक्षा मित्रों को। 20,000 शिक्षा मित्र तो ऑलरेडी नौकरी छोड़ चुके हैं। वहीं खबर है दोस्तों यूपी में महिला रोजगार मेले में भी 1570 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आगरा में ये मेले का आयोजन हुआ। और राजधानी लखनऊ में देखिए आप किसानों को 15 जनवरी को मिलेंगे चबूतरे। लॉटरी सिस्टम से आवंटन होगा। 24 दिसंबर तक किसान भाई लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए खबर है पहली बार बोर्ड कॉलोनी बनाकर बेचेगा प्लॉट। 5 एकड़ में आवास बोर्ड बनाएगा कॉलोनी। झारखंड रांची निगम द्वारा ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं खबर है दोस्तों यूपी में 45 केंद्रों पर अब 22 दिसंबर को पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। मेरिट में भी लगभग 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और उत्तराखंड में देखिए नए साल में होगा 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है 38वें राष्ट्रीय खेलों को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है। 26 तारीख से मसाल यात्रा निकलेगी। 13 जनपदों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में देखिए 20 साल में परिवहन विभाग में 15,000 करोड़ का घपला हुआ। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। जीतू पटवारी द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं खबर देखिए दोस्तों एमपी के खंडवा में अब थानों में सुनी जाएगी साइबर फ्रॉड की शिकायतें। 14 नए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जिनसे खंडवा जिले भर में लगभग 1 साल के अंदर ही 512 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर सावधान रहें। अनजाने नंबर से फोन आए तो कभी उठाना नहीं है अगर आपको लगे कि ये साइबर फ्रॉड वगैरह हो सकता है तो, है ना। और भी बाकी इस तरह के साइबर हमलों से बचाव के कुछ टिप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है दोस्तों अब 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स मुफ्त में देख सकेंगे बीएसएनएल ग्राहक, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी ने ओटीटी प्ले के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच ये पार्टनरशिप हुई है। वहीं खबर है बिहार में देखिए बीएसएनएल कंपनी का कहना है कि पूरे राज्य में 2000 नए टावरों की शुरुआत की गई है। जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आती थी तो बिहार में अब ये भी नहीं आई, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सीबीएसई के 10वीं और 12वीं एग्जाम में अब 50% होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिससे कि स्टूडेंट का तनाव कम होगा। तो ये भी सीबीएसई की एक नई अच्छी पहल है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया को 30 तारीख तक बढ़ा दिया है और इन सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग करने के निर्देश भी दिए। तो नीट यूजी काउंसलिंग 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों ब्राजील में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की टक्कर हुई, 22 यात्रियों की जान चली गई। सऊदी अरब में भी देखिए एक डॉक्टर ने जर्मनी में सैकड़ों लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। 200 से ज्यादा घायल हो गए। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को आर्थिक फायदा मिल सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। वहीं वृश्चिक और मकर राशि वालों की भी जॉब और बिजनेस में बदलाव की संभावना है। मीन राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलेंगे।